सबको मेरा चरणम शरणम गच्छामि। सबसे पहले पढ़ते हैं गर्भ गीता, प्रश्न नंबर 13। P3Y में पप्पर के 11 वाक्य और 3 परमनाथ के अलावा परम ध्यान परम वाणी का पाठ, उमरगांव PDM में पवित्र यात्रा, उमरगांव समुद्र तट पर पवित्र स्नान, उमरगांव कुंभ स्थल, परम जी के फोटो दे चरण, परम जी की मूर्ति दे चरण, परम जी भक्ति मास, परम जी संवत, P3Y यज्ञ, परम जी के पुराने उपयोग किए हुए फोटो स्टिकर की आहुति वाला यज्ञ, P3Y महोत्सव, धन वृद्धि हो यह हेतु परम जी का प्रतीक सिक्का, चांदी सोना, रोग निवारण तथा इच्छा पूर्ति हेतु पप्पर पानी, गले में या हाथ में धारण करने हेतु पप्पर विभूति, परम विभूति, P3Y क्लास, परम जी जुलूस, फोटो या मूर्ति द्वारा परम जी की नगरचर्या, P3Y पुस्तकें। नंबर 1, P3Y एक अद्भुत सुपर सेल शक्ति, P3Y साहित्य संपुट, परम जी द्वारा डॉक्टर अजीत को लिखे गए 3 पत्र इत्यादि भी हैं। व्यक्ति को अपने शांति, स्वास्थ्य तथा विकास के लिए जो भी जरूरी है वो सब कुछ P3Y शक्ति से मिल सकता है। P3Y सिर्फ मेहनती व्यक्ति के लिए ही है। मेहनत का यह भी अर्थ है P3Y शक्ति से लाभ लेने के बाद परम जी को देना होता है पैसा, प्रचार हेतु समय तथा परम जी के प्रति नम्रता। P3Y कंजूस के लिए भी है। पैसा नहीं देना हो तो परम जी को पानी या फूल चढ़ाने से भी P3Y शक्ति मिलेगी, मगर पैसा कम या नहीं तो P3Y प्रचार हेतु समय अधिक देना पड़ेगा। अच्छी चीजें, श्रेष्ठ चीजें कभी मुफ्त में नहीं मिलती। परम जी ने डॉक्टर अजीत, पतियाल जी इत्यादि अनेक व्यक्तियों को अपने नाम की परम मंत्र दीक्षा दी थी। अखिल संसार के गुरु दत्तात्रेय हैं। विद्या का धाम सदगुरु का घर है। P3Y क्लास है। चारों वर्णों के लोग P3Y टीचर से मंत्र दीक्षा ले सकते हैं। गुरु उसे कहते हैं जिसने संसार के प्रति मोह कम करके तथा संसार के सामान्य लोगों से ऊपर उठकर परमात्मा में, परम जी में अपना मन लगाया हो, जिसको P3Y प्रचार और परम योग में ही रुचि है। हे अर्जुन, ध्यान से सुन, गुरु कैसा होना चाहिए? जिसने अपने सभी इंद्रियों पर विजय पाया हो, जो संसार में सर्वत्र ईश्वर को, परम जी को देखता हो तथा हर भोग की ओर उदास रहता हो, जो परम जी को परमात्मा स्वरूप जानता हो, परम जी के आदेशों का पालन करने में तत्पर रहता हो, जिसको अध्यात्म में रुचि हो, जो शिष्य के प्रति निस्वार्थ है, जो शिष्य का सदैव हित चाहता है और शिष्य को परम जी वचन अनुसार अच्छा मार्गदर्शन देता है, जो बुद्धिमान हो, आपका शुभ चिंतक हो, उसे ही गुरु करना चाहिए और वह गुरु की सेवा पूजा हर प्रकार से करनी चाहिए। हे अर्जुन, जो गुरु का पक्का शिष्य हो, परम जी का कट्टर भक्त हो, वह शिष्य जैसे जैसे गुरु के सन्मुख परम योग करता है वैसे वैसे उसकी भक्ति सफल होती है, आध्यात्मिक अनुभव होते हैं, जीवन आनंद से भर जाता है। उससे विपरीत जो परम जी से विमुख बनते हैं, गुरु में दोष देखते हैं, गुरु की निंदा करते हैं, निंदा सुनते हैं, उन्हें 7 जन्मों का पाप लगता है। परम जी से विमुख बने हुए और गुरु की निंदा करते हुए मनुष्य का दर्शन नहीं करना, वीर बनना, उसको चुप करना या उसका तत्क्षण त्याग करना। गुरु से विमुख हुए और गुरु की निंदा करते हुए मनुष्य का दर्शन अपवित्र है, उसकी कोई भी चीज देवता स्वीकार नहीं करते। जो गृहस्थी संसार में बिना गुरु का होता है वह चांडाल जैसा है। निगुरा यानी जिसने गुरु नहीं किए हो का मुख सुबह में नहीं देखना। कुत्ता, भून, गधा, कौवा आदि की योनि खराब है, किंतु उससे भी खराब जिस मनुष्य ने गुरु नहीं किए हो वह निगुरा व्यक्ति, वह अवश्य नरक में जाता है। गुरु के बिना मोक्ष मिलता नहीं। गुरु दीक्षा तथा गुरु सेवा के बिना मनुष्य के सभी कर्म निष्फल होते हैं। सारे विश्व के सभी प्रकार के स्वच्छ लोग, चारों वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र P3Y करने योग्य हैं, गुरु की सेवा करने योग्य हैं। गुरु सेवा वह उत्तम शुभ कर्म है, जिस तरह सभी नदियों में गंगा उत्तम है, उसी तरह सभी योग में परम योग श्रेष्ठ है। गुरु दीक्षा के बिना व्यक्ति जो भी धर्म कार्य करते हैं वह पशु योनि में फल भुगते हैं और 84 लाख योनियों में भटकते रहते हैं। अभिमानी व्यक्ति के लिए गुरु दीक्षा पाना अशक्य है।
मेरे में से निकली हुई प्राचीन सनातन विद्याओं का रक्षण गुरु परंपरा से ही होता है। गुरु परंपरा केवल सनातन धर्म में है। चरणम शरणम गच्छामि। आज की क्लास में आए हुए सभी P3Y कर्ताओं का मैं प्रेम से स्वागत करती हूँ। अब करते हैं परम जी पूजन दिव्य गुण बोलकर। परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। परम जी आपका फूल से जल्दी से पूर्ण कीजिएगा। परम जी आप हैं प्रगट पर ब्रह्मा स्वयं परमात्मा निर्गुण निराकार सगुण साकार अद्वैत सचित आनंद महासमर्थ महायोगी परम सिद्ध परमहंस परमेश्वर सर्व के मालिक सर्व विद्याओं के उद्गम ब्रह्मांड अधिपति जगत नियंता सर्व सत्ताधीश सज्जन की रक्षा करने वाले दुष्टता को दंड देने वाले सत्य प्रिय निष्पक्ष न्याय करने वाले चित्त आकर्षक अति सुंदर मायापति लक्ष्मीपति सर्वज्ञ सर्वव्यापक कृपा निधान करुणा सागर दीन दयाल अभिमान चूर करने वाले शरणागत वत्सल बुद्धिदाता सुखदाता शांतिदाता अंतर्यामी दुख हरता रोग हरता भीड़ भंजक संकट मोचन परम स्नेही निकटतम स्वजन सदैव साथी इच्छा पूरी करने वाले शक्तिदाता मोक्षदाता P3Y के प्रणेता महावीर नित्य बुद्ध नित्य शुद्ध नित्य आनंद इष्ट परम जी की जय। चरणम शरणम गच्छामि। अब करते हैं गुरु वंदना। डॉक्टर जीत MBBS MS जनरल सर्जरी DGO लैप्रोस्कोपिस्ट एक्स मेडिकल सुपरिटेंडेंट रह चुके हैं। उनका हम भाव से प्रेम से पूजन करते हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। चरणम शरणम गच्छामि। अब करते हैं परम श्वास। बैठने की रीत कमर सीधी गर्दन सीधी मस्तक सीधा दांत सटे हुए होंठ खुले मुंह से सांस लेना है धीरे से और नाक से निकालना है। मन लगा रहेगा परम जी के ऊपर। पपरवा 6 से 8। हे परम जी मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। परम जी परम श्वास की इस क्रिया में अपनी शक्ति दें। आज मेरा मन शांत रहे। अब 10 लंबे परम श्वास। लाभ गुस्सा आना कम होता है और सिर दर्द दर्द एसिडिटी इत्यादि में राहत मिलती है। बच्चे पढ़ाई करने से पहले 5 से 10 करें तो उनका पढ़ाई में अधिक मन लगता है। एक बैठक में 5 से 10 से 100 कर सकते हैं जब तक कि मन शांत ना हो। अब सुनेंगे परम जी की वाणी, डॉक्टर जीत की वाणी। उससे पहले
निमंत्रणीय है कि हर रविवार साढ़े 4 बजे यहाँ रिवरडेल कॉलोनी में सौलीखंड मंडी में क्लास हुआ करेगी। परम जी को नमस्कार। परम जी का स्मरण करके आज का क्लास अटेंड करने वाले सभी पितृकर्ताओं को, बच्चों को, माताओं को, भाइयों को डॉक्टर अजीत का उमरगांव की पवित्र पीड़ियनी भूमि, कुंभ भूमि, इच्छा पूर्ति शक्ति वाली भूमि से आशीर्वाद कि आज का क्लास आपके लिए खूब लाभदायी रहे, खूब लाभदायी हो। पत्र पानी, पत्र प्रसाद इत्यादि देते रहिए। जिन्होंने प्रसाद इत्यादि रखे हैं प्रेम से कहिए परम जी कृपया स्वीकार कीजिए, परम जी कृपया स्वीकार कीजिए, परम जी कृपया स्वीकार कीजिए। शक्ति रखी परम जी ने, प्रयोग कीजिए, पृथ्वी शक्ति पाई। परम जी वचन, मेरा वाणी काम करती है। 1993 जनवरी 11 को परम जी यह वचन बोले थे। उसका विवरण बाद में सुन सकते हैं। तो परम सिद्ध ही यह वचन बोल सकते हैं। आज परम संवत 30 का धन मास का 9वां दिन है। आज मार्गशीर्ष शुक्ल त्रयोदशी है। आज 12 की क्षय तिथि कल हुई, सीधी 13 हो गई। तो डॉक्टर अजीत परम जी को प्रार्थना करते हैं कि जो भी आज का क्लास उमरगाम पीड़ियनी यात्रा जिस दिन पर हो उस दिन का क्लास अटेंड करे, उनकी तकलीफों का, दुखों का क्षय हो, नाश हो, वो जीवन में खूब आगे बढ़े। आज प्रदोष का दिन है, तो पूर्णमासी आने वाली है, उसका आगे का प्रदोष का समय है। और आज भारतीय ग्राहक दिन है। दिन महात्म्य भी बाद में सुन सकते हैं। आज उमरगांव की यात्रा, तो जो लोगों ने वहां ऑफलाइन अटेंड किए सभी भाग्यवान, उन सभी को परम विकास मंत्र का आशीर्वाद। ऑनलाइन देखें उनको भी आशीर्वाद, और जो क्लास नहीं किए हैं वे क्लास अटेंड कर लें। और हमेशा माता अमृत इत्यादि ने पितृकर्ताओं की सेवा की, उनको भी या करेंगे, उनको भी परम विकास मान करके आशीर्वाद। तो आप भी उमर में वास कीजिए, यहाँ कुछ दिनों के लिए रहिए, खूब लाभ होगा। उमर गांव की यात्रा जो करता है वो है उमर गांव, और उसकी इच्छाएं जल्दी पूर्ण होगी, उसे अधिक पितृ शक्ति प्राप्त होगी। मंगलवार को मार्गशीर्ष पूर्णिमा है, दत्त जन्मोत्सव मनाएंगे सूरत में पितृवाई मेन सेंटर में। तो सुबह 7 बजे गोकुल नगर में आ जाएगी, इसका खूब लाभ होगा। जिनका जन्मदिन है उनको शुभ जन्मदिनम तुभ्यम। और जो भी क्लास के यजमान बने हुए हैं उनको परम विकास मान करके आशीर्वाद। लेकिन 3 फोरम में पैसे दे रहे हैं, साथ में परम को समय भी दें। रोजाना एक व्यक्ति या अधिक व्यक्तियों में बुद्धिपूर्वक ट्रेनिंग लेकर पितृ शक्ति की सूचना भी दें, ताकि समाज अधिक सुखी हो।
अपने क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, वो भी प्रचार ही हुआ, आपको लाभ होगा। और अपनी चैनल्स तथा अन्य चैनल्स को एक या अधिक व्यक्तियों से सब्सक्राइब कराइएगा। परम जी को और पौनो। इधर बैठ। परम जी वचन, मेरी वाणी काम करती है। 1993 जनवरी 11 को परम जी यह वचन बोले थे। यह वचन सिद्ध करता है कि परम जी परम सिद्ध है, परमात्मा स्वयं है। वे जो बोले वह सब होता है। डॉक्टर अजीत ने यह अपने जीवन तथा अन्य अनेकों के जीवन में यह सिद्ध होते हुए देखा है। डॉक्टर अजीत को परम जी ने कई साल पहले कह दिया था कि तू मेडिकल स्टूडेंट होगा, और डॉक्टर अजीत छोटी उम्र में मेडिकल स्टूडेंट की पोस्ट पर आसीन हुए। जो पोस्ट मेरी इच्छा और कल्पना के बाहर की पोस्ट तो भी मुझे मिली, और परम जी की शक्ति से ही मुझे उस पोस्ट में, गवर्नमेंट पोस्ट में मुझे खूब यश मिला, अंत तक सफलता प्राप्त हुई। अमृत को परम जी ने कहा था तेरे मकान को कुछ नहीं होगा। तो जहाँ अमृत उनका परिवार रहता था वहाँ कई बार डॉक्टर भी जाते थे, तो कई जगह से जो स्लैब होता है वो गिरता भी था, और कई फ्लैटों में गिर भी गया था, और वो फ्लैट खाली करना पड़ा था। इतना बिस्मार हालत का मकान था। फिर भी परम जी ने कहा कि जब तक अमृत और उनका परिवार रहे तब तक वो मकान को, वो फ्लैट को कुछ नहीं हुआ, उनकी बिल्डिंग को कुछ नहीं हुआ। और आज अमृत का नया मकान बन गया है, जहाँ 7 जनवरी को टीचर सेंटर का स्थापना दिन मनाया जाएगा। तो ईश्वर से सिद्ध होता है कि परम जी जो बोले हैं वह सब होता है। तो साउंड क्लाउड पर परम जी के वचन दिए गए हैं, रोजाना भी परम जी के वचन दिए जा रहे हैं। तो वचन से भविष्य में क्या होने वाला है उसका भी पता लगाया जा सकता है। तो परम जी जो बोले हैं वह सब होगा, होकर ही रहेगा। तो उसके लिए आज हमें एक या अधिक व्यक्तियों को तीर्थ सेवाई शक्ति की जानकारी देना है कि तीर्थ सेवाई शक्ति से कोई भी रुका हुआ काम बनता है, बीमारी में राहत मिलती है और इनकम बढ़ती है। और परम जी ने डॉक्टर को भी आशीर्वाद दिए कि तू जो बोलेगा वो होगा। थैंक यू होलीनेस परम जी। डॉक्टर अजीत परम जी के आभारी हैं। तो डॉक्टर जो भी बोलते हैं मार्गदर्शन के लिए, किसी ने पूछा डॉक्टर पहले बोले पूरे पकड़ लेगा उसका काम अवश्य बन जाए, और कर करता रहेगा तो फिर उसका नसीब, तो डॉक्टर उसमें कुछ नहीं कर सकते। तो परम जी वचन, मेरी वाणी काम करती है। आज परम जी संवत 30 का धन मास का 9वां दिन है। आज मार्गशीर्ष शुद्ध 13 से आज बलराम पीढ़ी यात्रा का दिन है, बड़े आनंद का दिन है। तो जिन्होंने भी ऑनलाइन क्लास अटेंड नहीं किया हो वे क्लास अटेंड कर लें, लाभ होगा। उमरगाम की यात्रा सबसे बड़ी यात्रा। उमरगाम जो आएगा मन चाहा वो पाएगा। तो आज रोज का दिन है, आज 13वीं है, तो पूनम से पहले की 13वीं है, 13 है।
प्रदोष यानी कि कर्जा जल्दी खत्म करने के लिए विशेष शक्ति पाने वाला दिन। आज को अपना बढ़ा दीजिए कि जल्दी खत्म हो और बुद्धि प्राप्त हो कि नया कर्जा न हो और कर्जा जल्दी खत्म हो। इसी हेतु आज कुछ कर्ज भुगतान कर दें तो पिछड़ करता अच्छा विषय करता, परम जी के आदेश का पालन करने वाला विषय करता, कर्जा मुक्त होना ही चाहिए। यदि कर्जा हो तो वो भरपाई कर सके, दे सके, ऐसी स्थिति में होना चाहिए। आज भारतीय ग्राहक दिन है, तो ग्राहक ठगा न जाए और उसे न्याय मिले, इसी हेतु आज के दिन दिसंबर 24 को कानून बनाया गया था। तो जब भी दुकान में खरीदी करने के लिए जाओ या विवाह की खरीदी करने के लिए जाओ तो पत्र करके निकलो और 3 परमनाथ करो तो ठगेगी होने की संभावना से बच जाओगे। और संभव हो तो व्यापारी को लेन देन के बाद में उपलब्ध पत्र का ऑफर करते रहना, तो आपका ये तरीका व्यापारी को पसंद आएगा और वो आपके साथ भौकाल में भी बैठेगा। और अपना मोबाइल हाथ में लेकर रास्ते में चलना नहीं है और चलते चलते पैदल मोबाइल हाथ में लेकर बात नहीं करना है, ये तो किसी दिन टूटे जाने की संभावना होती है। तो भारतीय ग्राहक दिन में ग्राहक को अपनी सुरक्षा स्वयं शक्ति से और बुद्धि से करनी होगी। परम जी को और प्रणाम। गीता जयंती नित्य पृथ्वीबाई प्रचार पर्व आज तीसरा दिन और तीसरा अध्याय का श्लोक का हम आज श्रवण करेंगे। महाभारत का युद्ध मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी से शुरू हुआ। 18 दिन तक महाभारत का युद्ध चला। परम जी ने आदेश दिया है कि गीता जयंती पर्व 18 दिन तक मनाना। तो 18 दिन तक हम गीता के अलग अलग श्लोक यथासंभव सुनते रहेंगे और अमल में रखने की कोशिश करेंगे। और ये दिन है गीता जयंती विशेष पृथ्वीबाई प्रचार पर्व है, नित्य पृथ्वीबाई प्रचार पर्व है। तो इन दिनों में जो जनवरी 8 तक रोजाना एक व्यक्ति से लेकर परम जी के साधु बनकर यानी कि परम वस्त्र पहनकर रोजाना 1 घंटा प्रचार करेगा, उसे खूब इच्छा शक्ति मिलेगी और उनको खूब लाभ होगा और बड़ी इच्छा जल्दी पूरी होगी। अर्थात अधिक शक्ति प्राप्त करने के लिए और जल्दी इच्छा पूरी करने के लिए ये विशेष पर्व शक्ति वाले दिनों का लाभ लेना चाहिए और परम वस्त्र पहनकर अपने एरिया में जहाँ रहते हो पर्टिकुलर एरिया लेकर 1 घंटा ट्रेनिंग लेकर 1 घंटा प्रचार करके उपलब्ध प्रकाश या विषय कैलेंडर या कोई साहित्य लोगों को ऑफर करना है और लोगों को ईश्वरीय शक्ति से होते हुए लाभ से अवगत कराना है। तो आज का श्लोक तीसरा दिन है, तो तीसरा अध्याय है गीता का कर्म योग। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसा निराशीः निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वरः। तो मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसा निराशीः निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगतो ज्वरः। हे अर्जुन, तो युद्धस्व विगत ज्वरः, किसी भी प्रकार का संताप मत कर, शोक मत कर, निराशे कोई भी आशा मत रख, निर्ममो महत्व मत रख,
निराशीर निर्ममो भूत्वा अध्यात्म चेतसा। तो मन में अध्यात्म का भाव रख, तू धर्म की रक्षा कर रहा है, सत्य कर रहा है, अच्छा कार्य कर रहा है। मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य, यानी कि मुझे तू जो भी कर्म करता है वो सब कुछ अर्पण कर दे अध्यात्म भाव से, कोई भी आशा रखे बिना, ममत्व रखे बिना और संताप रखे बिना या शोक रखे बिना युद्ध कर। ये भगवान कृष्ण ने अर्जुन को तीसरे अध्याय में आदेश दिया। तो यह श्लोक जिनको अधिक शक्ति चाहिए, जल्दी काम बनाना है, जीवन में आगे बढ़ना है, उनको भी अमल में रखना है। तो अनजाने व्यक्तियों के आगे या आप जहाँ रह रहे हो उसके लिए वो एरिया में 500 परिवारों में या दुकानों में या ऑफिसों में इतनी शक्ति का प्रचार करना, वो अपने मन से युद्ध करना ही हुआ। अपने मन में जो डर है, लघुता है, संकोच है, वो पार करना पड़ेगा और परिवार से निकलना पड़ेगा और परम वस्त्र पहनकर निकलना, उसके तो और हिम्मत चाहिए। लेकिन विगत ज्वर किसी परम साथ में है, सफलता देख के ही किसी को भी प्रकार का संताप मत कर, वो उसको भगा दे तो क्या होगा, अच्छा ही होने वाला आपके चार। निराशी और जरा भी आशा मत कर, लोग सुने वैसे आशा ही नहीं रखना है। हमें प्रचार का लक्ष्य याद रखना है। प्रचार का लक्ष्य है कि हमें लाभ हो, हमारी इच्छाएं जल्दी पूरी हो। दूसरा लक्ष्य है कि परम के जीव मिल जाए। आप 1 घंटा प्रचार करोगे, अगर एक व्यक्ति भी मिल गया परम का जीव, आपकी मेहनत सफल। बाकी शायद लोग नहीं सुने, आशा रखना ही नहीं। निराशी निर्ममो, मैं करता हूँ ऐसा ऐसा भाव मत रखो, परम की शक्ति से ही विचार कर रहा है, ऐसी अध्यात्म चेतसा, ऐसा अध्यात्म भाव रखो। मैं तो सिर्फ माध्यम हूँ, मैंने सिर्फ 2-3 पैर स्टेप्स घर से बाहर निकाले, काफी सब शक्ति परम जी की है, वही विचार कर रही है। तो मेरा कुछ नहीं है इस विचार, सब विचार परम जी को अर्पण। और लोग सुखी होने ही चाहिए, मुझे सुनने ही चाहिए, ऐसी भी आशा नहीं रखना। तो निर्ममो भूत्वा अध्यात्म चेतसा, यानी अध्यात्म भाव रखना चाहिए। और परम वस्त्र पहना हुआ है तो मैं परम का साधु हूँ। अब मुझे सिर्फ परम से मतलब, संसार से कोई मतलब नहीं। जिस समय के लिए मैंने परम वस्त्र पहना हुआ है तब तक मैं परम जी का साधु हूँ। मुझे मान अपमान से कोई पड़ी नहीं, मुझे सिर्फ परम जी के आदेश के पालन से, प्रचार से मतलब है और नए नए लोगों को इस तरह शक्ति की सूचना देने से मतलब है। तो ऐसी अध्यात्म चेतसा, अध्यात्मिक भाव रखें। और मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य, तो सर्वाणि कर्माणि, सब कर्म जो भी विचार किया जाए, तो विचार के आरंभ में परम का स्मरण करें, ये ना करके घर से निकले और 1 रुपया और इसमें प्रचार या जो भी आपकी इच्छा हो पकड़ ले लें, लोग अधिक सुने, सफलता मिले, मन को आनंद मिले, शक्ति मिले, परम का साथ देते, सब मांग और घर से निकले साइकिल लेकर, बगल चला लेकर, उसमें पूरा कपड़ा का कैलेंडर, डायरी, पेन इत्यादि जो भी लेना है आपको, पानी की बोतल, दवाई इत्यादि। तो और प्रचार हो गया, 1 घंटा पूरा हो गया या जितना क्या करना है आपको वो पूरा हो गया, तो वो सब प्रचार परम जी को अर्पण कर दे, सब कर्म परम जी को अर्पण कर दे। तो जो ऐसा विचार करेगा तो उसका मन आनंद में रहेगा, मान अपमान का डरने लगेगा और उसे अधिक ईश्वर शक्ति मिलेगी, काम जल्दी बनेगा। तो ये कर्म योग है। और परम जी ने जो 12 आदेश दिए हैं, जो अधिक शक्ति प्राप्त करने वाले आदेश हैं जिनका पालन से, उसमें आदेश नंबर 6 है कर्म के ऊपर, ड्यूटी के ऊपर, डिस्चार्ज योर ड्यूटी मोस्ट एफिशिएंटली। जो भी कार्य कर रहे हैं वह कार्य अच्छे ढंग से, बॉस देख रहा है या नहीं देख रहा है, लेकिन परम भी देख रहे हैं, यह याद रखकर
अध्यात्म चेतसा होकर अपनी ड्यूटी ठीक से निभानी है, कार्य ठीक से कमाना है। परम जी को और प्रणाम। चरणम शरणम गच्छामि। ये थे सदगुरु डॉक्टर अजीत, जिन्होंने पानी और प्रसाद अर्पण करके दिया और आज के दिन का महात्म्य सुनाया और गीता का एक श्लोक भी हमें सुनाया। अब करेंगे परम योग। पप्रवा 1 से 8 बोलेंगे और वैसे ही करना है जैसे कि परम श्वास में किया था, लेकिन जब हम सांस बाहर छोड़ेंगे तो हमिंग साउंड करना है, जैसे कि भंवरा गुंजन करता है। ऐसे हम 3 परम नाद करेंगे। परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। परम जी परम योग की इस क्रिया में अपनी शक्ति दें, सद्बुद्धि बढ़ावें। मेरी सारी छोटी बड़ी इच्छाएं जल्दी से पूर्ण कीजिएगा। और 3 लंबे परमनाद, मन लगा रहेगा परम जी के ऊपर। सिर झुकाएं, अपनी सारी इच्छाएं मांग लीजिए। लाभ, मन मजबूत होता है, मानसिक रोग में राहत मिलती है, अच्छी नींद आती है और दिव्य आध्यात्मिक अनुभव होते हैं। एक बैठक में 3 से 10 कर सकते हैं, उससे अधिक नहीं करने हैं। और परम योग है नित्य परम योग और विशेष परम योग। नित्य परम योग करना है रात को सोने से पहले बिस्तर में, सुबह उठते ही बिस्तर में और फिर नहाने के बाद या कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले। और विशेष परम योग करना है सुबह 7 बजे सफल दिन हेतु परम योग, और दिन को 12 बजे स्वास्थ्य परम योग, और शाम को 7 बजे समृद्धि परम योग। और अब एक इच्छा पत्र बुलवाऊंगी, अपनी एक इच्छा मांग लीजिएगा। परमं शरणं गच्छामि, परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, आनन्दं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। चरणं शरणं गच्छामि। हे परम हे जी, परम जी, मुझ पर कृपा करो। मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर सिर झुकाकर परम जी को परम जी को नमस्कार करती हूँ। नमस्कार करती हूँ। परम जी, परम जी, मेरी यह इच्छा मेरी इच्छा जल्दी से पूर्ण कीजिएगा। जल्दी से पूर्ण कीजिएगा। एक ही इच्छा मांगनी है। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में, इच्छा पूर्ण ही भगत में, वैसे मन में सोच लीजिए पानी या फूल परम जी को दूंगी।
इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में एक क्लास अटेंड करूंगी और 2 नए व्यक्तियों को किसी भी माध्यम से P3Y की सूचना दूंगी। अब अनुभव सुनाना है किसी ने? शिवांगी, अभी सुनाना, साइकिल चलाना सीखा। मैं अपना अनुभव सुनाना चाहती हूँ। मुझे बहुत ही मानसिक शांति मिली है और मेरी बहुत सारी बीमारियाँ कम हुई हैं, कुछ तो घट गई हैं लेकिन कुछ कम हुई हैं। अब करते हैं समापन। परम जी नमस्कार, आपका खूब खूब आभार। आज हमें क्लास के माध्यम से परम जी की दिव्य शक्ति मिली। ऐसी दिव्य शक्ति पूरे समाज को, देश को, दुनिया को, दुनिया भर के लोगों को मिले। ऐसा कीजिए। हम देश विदेश में P3Y का खूब प्रचार करेंगे। हम आपका काम करेंगे, आप हमारा काम बनाइएगा। यह क्लास और उसका फल परम जी आपको अर्पण। परमायदम नामम। अब गाएंगे परम वाणी। परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, शरणं शरणं गच्छामि, शरणं शरणं गच्छामि, शरणं शरणं गच्छामि। परम जी की, सभी P3Y गुरुओं की, भारत माता की, जो आए उनकी, जो नहीं आए उनकी, सदगुरु डॉक्टर जीत की, आज के आनंद की जय हो। परम जी की जय हो, जय जयकार हो। नेक्स्ट संडे मिलेंगे।